एनपीएस और ओपीएस पेंशन का मुद्दा हुआ हावी। किए गए कई बदलाव। अब कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन योजना की तरह लाभ। अगर आप कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल हाल ही में आए एक नए अपडेट के मुताबिक आपको बता दें कि केंद्र सरकार इस साल के अंत तक राष्ट्रीय पेंशन योजना में संशोधन कर सकती है। इस अपडेट से पूरी जानकारी पाने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। मोदी सरकार इस साल के अंत तक राष्ट्रीय पेंशन योजना में संशोधन कर सकती है। इस संशोधन से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट भुगतान के रूप में उनके अंतिम वेतन का कम से कम 40 से 45% मिले, जिसकी उच्च स्तरीय पैनल ने सिफारिश की थी। इस मामले से परिचित दो लोगों ने कहा कि फिलहाल इस पर विचार किया जा रहा है। दरअसल पेंशन का मुद्दा इस तरह हावी है, कई गैर बीजेपी शासित राज्य पुरानी पेंशन योजना पर स्विच कर रहे हैं, जो पेंशन भोगियों को रिटायरमेंट के समय मिले वेतन का 50% मासिक लाभ प्रदान करता था। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब सहित विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्य पुरानी पेंशन प्रणाली पर वापस लौट आए हैं, जो कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि राज्य सरकारों को दिवालियापन में धकेल सकता है। देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक के समूह मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्यकांत घोष के अनुसार पुरानी पेंशन योजना वित्तीय रूप से अस्थिर है और इससे राज्य सरकारों का कर्ज बढ़ सकता है। 2023-24 में भारत का केंद्रीय पेंशन बजट 2.34 ट्रिलियन था। 2004 में शुरू की गई मौजूदा बाजार लिंक्ड पेंशन योजना ऐसी कोई गारंटीड आधार राशि प्रदान नहीं करती है। विवाद का दूसरा मुद्दा यह है कि एनपीएस कर्मचारी के वेतन के 10% योगदान पर आधारित है, जिसमें सरकार 14% का योगदान देती है, जबकि ओपीएस में कर्मचारी का कोई योगदान नहीं है। दूसरी ओर एनपीएस पेंशनर को रिटायरमेंट के समय कोष का 60% टैक्स फ्री और शेष 40% भुगतान कर योग्य होता है। वर्तमान राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत लगभग 87 लाख केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10% योगदान करते हैं, जबकि सरकार 14% भुगतान करती है। अंतिम भुगतान उस फंड पर रिटर्न पर निर्भर करता है, जिसे ज्यादातर सरकारी ऋण निवेश किया जाता है। संशोधन पेंशन योजना बाजार रिटर्न से जुड़ी रहेगी, लेकिन सरकार किसी कर्मचारी के अंतिम वेतन का न्यूनतम 40% देने की पद्धति पर काम करती है। यानी इसका मतलब यह है कि यदि भुगतान आधार राशि से कम है तो सरकार को पेंशन में कमी को पूरा करने के लिए हस्तक्षेप करना होता है। वर्तमान में कर्मचारी औसतन 36% से 38% के बीच औसतन रिटर्न अर्जित करते हैं। दोस्तों, मेरे द्वारा बताई हुई जानकारी में अगर आपको कुछ डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं।